First of all, good afternoon and welcome back to the channel. My name is Tarun Kathuria and I am from the team of Anubhav Rakheja Career Counseling Services. आज का हमारा वीडियो है IIM बैंगलोर के, बिल्कुल सही सुना आपने, IIM बैंगलोर के अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन के ऊपर जो कि रिलीज हो चुका है दो कोर्सेज के लिए। जी बिल्कुल सही सुना आपने, दो कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट लेवल पे IIM बैंगलोर कराता है। दीज टू कोर्सेज आर फुल टाइम 4 ईयर रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स कोर्सेज जो IIM बैंगलोर आपको ऑफर करेगा, जिसकी हम एक रील डाल चुके हैं लास्ट वीडियो में, लास्ट वीक में, और हमने बताया था कि रिलीज होने वाला है, बट ऑफिशियली ये 17 अगस्त को एप्लीकेशन रिलीज हो चुका है और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी माइनर मिस्टेक ना हो। हमें ध्यान देना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या हम जनरली मिस्टेक करते हैं, डॉक्यूमेंट, पर्सनल डिटेल्स और बाकी सब चीजों के साथ। तो अगर आप ये वीडियो से जुड़े रहेंगे और देखते रहेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एप्लीकेशन फिल करने में। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एप्लीकेशन विंडो ओपन हुई जैसे मैंने बताया अगस्त 17 को और ये अक्टूबर 15 तक ओपन है, 5 बजे तक, अक्टूबर 15 5 PM। बट हम तब तक की वेट नहीं करेंगे क्योंकि 17 अगस्त को ये लॉन्च हो चुकी है एप्लीकेशन। हम जल्द से जल्द इसे भरेंगे बिना किसी गलती के। तो एडमिशन टेस्ट की डेट अभी तक जो दी है टेंटेटिव, डेट इज नवंबर 15, 2026 और इंटरव्यू डेट्स है 2nd and 3rd वीक ऑफ जनवरी 2027। अगेन इट इज टेंटेटिव एंड ऑफर एंड वेट लिस्टेड list will be released in the 3rd week of February 2027। again it is tentative, यानी कि ये तीन चीजें अभी तक आपकी कंफर्म नहीं है। जो कंफर्म्ड है डेट इज अगस्त 17 को फॉर्म आ चुका है, एप्लीकेशन रिलीज हो चुकी है और ये अक्टूबर 15 5 बजे तक ओपन रहेगी। अब कुछ चीजें जो हमें ध्यान देनी है, पहले तो ये दो कोर्सेज कराता कौन सा है। IIM बैंगलोर आपको दो जो प्रोग्राम दे रहा है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, वो है BSc ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स with minor in data sciences and BSc honors in data sciences with minors in economics। तो आपको ये दो स्पेशल प्रोग्राम दे रहा है, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया है जो आपको पहले से ही पता होने चाहिए, तभी आके आप एप्लीकेशन सक्सेसफुली भर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर ग्रेजुएट इन दो प्रोग्राम्स के लिए कहता है कि एज आपकी 20 साल तक होनी चाहिए 1 अगस्त 2027, यानी कि 1 अगस्त 2027 तक आप 20 साल या उससे नीचे होनी चाहिए, उससे ऊपर की डेट नहीं ली जाएगी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी होगी 12th में, या तो आप हैं या 12th पास कर चुके हैं फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एंड देन द कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स उनका सब्जेक्ट होना चाहिए 11th में भी और 12th में भी। ये एक मेन क्राइटेरिया है। तीनों स्ट्रीम्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड साइंस, तीनों अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स दे नीडेड इन 11th एंड 12th। द कैंडिडेट शुड हैव स्कोर मोर देन 60% इन क्लास 10th। तो 60 या 60 से ऊपर, 60 से नीचे नहीं, 60 या 60 से ऊपर है तो आप एलिजिबल है। तो ये 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन पे। हर बार मैं आपको बोलता हूं कि जब भी मैंने किसी भी एप्लीकेशन की वीडियो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी है कि हमेशा उसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपनी एप्लीकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके भरे, किसी और थर्ड पार्टी चैनल के थ्रू नहीं भरे। तो ऑफिशियल वेबसाइट है iimbangalore.ac.in अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2027। तो आप यहां क्लिक करेंगे, आपको ऐसी विंडो आ जाएगी। सेम इसमें टेस्ट डेट, एप्लीकेशन विंडो की टाइमिंग्स, वेट लिस्ट डेट्स, इंटरव्यू डेट्स, सेम वैसे का वैसा जो मैं स्लाइड में शो कर चुका हूं, ये लिखा है। और उसके ऊपर आप देखेंगे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट 2026 रजिस्ट्रेशन। तो हमें इस पे क्लिक करना है और आपके पास ये विंडो रजिस्ट्रेशन की ओपन हो जाएगी, जिसमें आप अपनी इनिशियल डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम एंड देन योर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, देन यू हैव टू कंफर्म इट अगेन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है और रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपसे जब आप करेंगे, लास्ट स्टेज आएगी, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस प्रोग्राम। जैसे मैंने सिलेक्ट किया कि IIM वेबसाइट, तो IIM बैंगलोर की वेबसाइट आप उसे सिलेक्ट करेंगे, या और भी कोई रीजन, डिक्लेरेशन पे
you will give your consent, I agree, and then generate OTP. OTP डालने के बाद it will show OTP has been validated successfully और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट विंडो में आप यहां पर कैप्चा डालेंगे, जो यहां पर आपको डिजिट्स दिखा रही है वो यहां फिल करेंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे जो डिटेल आपने पर्सनल डिटेल्स मेंशन की थी वो सही है। योर नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजों पे आप अपना कंसेंट देंगे कि यू एग्री, बिल्कुल सही भरी है, एंड देन यू विल सबमिट इट। यहां लिखा आ गया, आप देख सकते हैं, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लीज नोट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, एंड ईमेल एंड एसएमएस हैज बीन सेंट कंटेनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। और बिल्कुल आप देखेंगे कि हमारे पास कंफर्मेशन मेल उसी समय आई एम बैंगलोर की तरफ से आ जाता है। इसके बाद हम यूजर आईडी और पासवर्ड से हम अपना लॉगिन वापस करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे जो वहां पर है और लॉगिन कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपकी वही पर्सनल डिटेल्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने फादर्स, मदर्स, गार्डियंस नेम, योर हाँ वही चीज दोबारा एक बार रीचेक करके उसे आगे प्रोसेस करेंगे और कम्युनिकेशन डिटेल्स पे हम जाते हैं। और हाँ आखिरी में देखिएगा, डू यू बिलोंग टू पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो अगर आपकी ये आप हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी पे तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं जो कम्युनिकेशन डिटेल है, यानी कि आपका एड्रेस, प्रेजेंट एंड परमानेंट, उसके वो हम यहां मेंशन करेंगे विद द पिन कोड। पूछेगा इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, अगर करंट है और सेम है दोनों परमानेंट तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आप चेंज कर देंगे डिटेल कि आपका प्रेजेंट करंट एड्रेस कुछ और है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है परमानेंट वो अलग है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ध्यान से भरिएगा, जो भी आपका बोर्ड है, आईबी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, कैम्ब्रिज है, एनीथिंग आईसीएसई, यू हैव टू फिल अकॉर्डिंगली, या कोई स्टेट बोर्ड है बट रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए जो उस लिस्ट में हो। वहां से आप सेलेक्ट करेंगे अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स लाए हैं परसेंटेज, वो आपको यहां दिखाना है। टोटल मार्क्स obtained inclusive of all subject, and then मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 500 के तो 500 लिखेंगे, 5 सब्जेक्ट के 600 थे तो 600 लिखेंगे। आप कौन से साल में आपने वो क्लियर किया तो आप ये देखेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं 10th क्लास ग्रेड की, जहां आपने डिटेल भरनी है। और मैंने लास्ट टाइम बताया था अपनी पहली स्लाइड में कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहां पर 60% बेयर मिनिमम 10th में होना चाहिए। तो दोबारा मैं रिमाइंड करा रहा हूं, 60 से नीचे आप नहीं लेके चलेंगे। फिर आपसे वो दोबारा पूछ रहा है, डिड यू स्टडी मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 11th एंड 12th, तो आप यस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं बिना मैथमेटिक्स के आप ये एलिजिबल नहीं है इन दो कोर्सेज के लिए। उसके बाद हम 11th ग्रेड की इंफॉर्मेशन भरेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, ज्यादातर एप्लीकेशंस में, मैक्सिमम एप्लीकेशन में आपसे 11th की डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स नहीं ली जाती हैं, सिर्फ 10th की मांगी जाती हैं। बट यहां पर आपको 11th की भी चाहिए, तो आपका 10th का सर्टिफिकेट और 11th का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल यू शुड हैव, आपके पास होना चाहिए, तभी आप आगे एप्लीकेशन प्रोसेस कर पाएंगे। अगर आपके पास नहीं है 11th का, जो ज्यादातर बच्चे नहीं लेते हैं और बहुत हल्के में लेते हैं 11th को क्योंकि वो बोर्ड क्लास नहीं है, तो उनको बता दूं, for this institution you required 11th class certificate, passing certificate, mark sheet from them, तो अपनी मार्कशीट लेके आइएगा याद से, स्कूल से, तभी आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर पाएंगे। तो 10th एंड 11th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास हमेशा होना चाहिए, यहां पर मार्कशीट आएगी। फिर हम भरेंगे 11th की डिटेल सेम लाइक 10th, और उसके बाद 12th ग्रेड, नेम ऑफ द बोर्ड। अब यहां पर अभी तक आप पास है तो ठीक है, आप लास्ट ईयर पास आउट हुए तो उसके अकॉर्डिंग भरेंगे। अगर नहीं है, अब यहां देखेंगे अभी आप 12th में हैं तो मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन, तो आप डालेंगे नेक्स्ट ईयर 2027 का, जब आप पास हो रहे हैं वहां पर आप मंथ एंड ईयर कंप्लीशन डालेंगे। अगेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स अभी आप डाल नहीं सकते, और इस पे स्टार मार्क नहीं है, यानी कि मैंडेट कॉलम नहीं है। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर आपसे पूछेगा टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, यू हैव 3 प्रेफरेंसेस, यू कैन चूज 3 प्रेफरेंसेस, आप 3 प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। आखिरी में जो मेन पॉइंट है, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, जहां हम हमेशा
गलतियां कर जाते हैं और मैंने आपको बता दिया। एक तो आपका मोबाइल नंबर, मैं बार बार बोलता हूं अपनी हर वीडियो में, मोबाइल नंबर यूज में होना चाहिए, ईमेल आईडी यूज में होनी चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज करंट होनी चाहिए। ओल्ड मत यूज करिएगा, करंट यूज करिएगा। तो अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रीजन पासपोर्ट साइज फोटो आप यहां पर करेंगे। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर, व्हाइट ब्लैंक पेपर पे हमेशा सिग्नेचर करिए, किसी कलरफुल पेज पे ना करिए, और उसके बाद उसे यहां पर अपलोड कर देंगे। ये सारी चीजें आपको जेपीजी फॉर्मेट में डालनी है। उसके बाद 10th की स्कैन कॉपी मार्कशीट की, 11th की मार्कशीट स्कैन कॉपी, एंड देन अपलोड योर स्कैन 12th क्लास ग्रेड मार्कशीट। जो मैंडेट नहीं है, जिसके पास है, जो पास आउट है, जो मैं बता चुका हूं कि पास आउट वाले बच्चे भी कर सकते हैं, वो भी यहां पर अपलोड कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू गो फॉर द पेमेंट। द पेमेंट अमाउंट इज 3000 रुपीज। तो यहां पर आप अपनी कंसेंट देंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे दोनों ऑप्शन को, कोड डालेंगे, एंड देन यू विल गो फॉर द फाइनल पेमेंट। तो ये रही आपका पेमेंट पेज। इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। मैं आपको बारीकी से बहुत ब्रीफली बता चुका हूं, बहुत डिटेल में भी बता चुका हूं। हर वे से मैंने आपको बता दिया कि कहां हम गलतियां करते हैं, कहां डॉक्यूमेंट्स की हमारे इश्यूज आते हैं, कहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम नहीं पढ़ते। तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ और इंफॉर्मेशन जाननी है, आप हमें डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं। माय नंबर इज 8851619691 और यू कैन गो टू info@anubhavrakheja.com। आप इन दोनों पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट को भी एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक with a new update. Have a nice day.